अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती के अवसर पर भोपाल की रविंद्र भवन परिसर में राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय यूथ महापंचायत में प्रदेश भर के चुनिंदा युवा शामिल हुए। रविंद्र भवन पहुंचकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यूथ महापंचायत का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में क्या कहा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, आप खुद सुने। आज आजाद जी का जन्मदिन है। मुझे आज एक घटना याद आ रही, आपको भी पता होगी, लेकिन मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं। 14 वर्ष के एक बालक, भारत माता की जय, वंदे मातरम, तब भारत माता की जय बोलना अपराध था। वंदे मातरम को उद्घोष किया नहीं जा सकता था, लेकिन भारत माता के पैरों से स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपने कुछ किशोर साथियों को लेकर निकल पड़ा। पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा नाम, उत्तर दिया आजाद। पिता का नाम, उत्तर था स्वाधीनता। घर का पता, उत्तर था जेल खाना। ये थे चंद्रशेखर आजाद। 15 बैत मारने की सजा सुनाई गई। 14 साल की उम्र थी, सजा मिली 15 बैत मारो, भारत माता की जय बोलिए। बैत मारना शुरू किया। बैत उठता, सड़क से पीठ पर पड़ता, और जैसे ही बैत पीठ पर पड़ता तो आवाज आती भारत माता की जय। जैसे जैसे बैत की संख्या बढ़ती गई, भारत माता की जय का उद्घोष और तेज होता गया। और अंत में आपको पता है क्या कहा उन्होंने कहा कि एक बार तो तुमने चंद्रशेखर आजाद को पकड़ लिया, मैं आजादी की लड़ाई भी लड़ूंगा, लेकिन दोबारा जीते जी तुम चंद्रशेखर आजाद को कभी पकड़ नहीं पाओगे। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही जिए हैं, आजाद ही मरेंगे। और उसके बाद आपको याद होगा, एल्फ्रेड पार्क में अपने साथियों की गद्दारी के कारण, एक साथी के गद्दारी के कारण, प्रयागराज इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद घेर लिए गए, वीरता के साथ लड़ते रहे। उनके पास एक पिस्तौल थी जिसको वो कहते थे दमतुल बुखारा, माउजर पिस्तौल थी। जब तक माउजर के लिए गोलियां बची थी वो लड़ते रहे, अंग्रेजी सिपाहियों को ढेर करते रहे, और जब अंतिम गोली बची तो भारत की माटी को उन्होंने हाथ में लेके कहा, मां मुझे माफ कर देना, मैं तेरी इतनी ही सेवा कर सका। आज चंद्रशेखर आजाद के जन्मदिन पर सबसे पहले मेरे मन में यही संकल्प पैदा हुआ है कि भोपाल में एक उचित स्थान तय करके उनकी भव्य प्रतिमा यहां लगाई जाएगी, जो देशभक्ति की प्रेरणा देगी। और हमारे बाइकर मित्र माटी लेके आए हैं उस पवित्र धरती की। अभी तो ये शौर्य स्मारक में हम स्थापित करेंगे, लेकिन बाद में चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा जब लगेगी तो उसका आधार बनाने में इस माटी का उपयोग किया जाएगा। युवा नीति का मामला, तो जैसे राष्ट्रीय युवा नीति तैयार की है, उसी के अनुरूप मध्य प्रदेश में भी आपके सुझाव चाहता हूं मैं। आपके सुझाव और भागीदारी से नई युवा नीति तैयार की जाएगी मध्य प्रदेश की, और उसकी टाइमलाइन भी मैं तय कर रहा हूं। 12 जनवरी युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर उसको प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। युवा पंचायत अब प्रति वर्ष की जाएगी, 2 दिन की, 3 दिन की ये पंचायत हमारी की जाएगी। एक प्लेटफॉर्म ऐसा कि जिसमें युवाओं के सुझाव आते रहें, और इसलिए मध्य प्रदेश में एक राज्य युवा सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। अब इसमें हम एनएसएस हो, एनसीसी हो, नेहरू युवा केंद्र हो, स्काउट गाइड हो, जन अभियान परिषद हो,
अलग अलग हमारे छात्र संघ हो, उनमें से युवाओं का चयन करके, क्योंकि सब बार बार तो नहीं बैठ सकते, तो उसको हम बनाने का काम करेंगे। हमने ये तय किया है मध्य प्रदेश में जो बुजुर्ग हैं उनके लिए तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, वो तीर्थ करने जाएं, लेकिन जो नौजवान हैं उनमें देशभक्ति की भावना का संचार करने के लिए हमने तय किया वो सीमा पे जाएंगे कि किन परिस्थितियों में रह के हमारे जवान किन परिस्थितियों में रह के देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। लेह लद्दाख में -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कैसे हमारे जवान खड़े रह के भारत माता की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। और इसलिए मां तुझे प्रणाम योजना हमने प्रारंभ की है। तो यूथ पंचायत के माध्यम से जिला स्तर पर जो सभी विजेता हैं, विजेता प्रतिभागियों को मां तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भेजा जाएगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए युवा, यूथ फॉर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, इसका भी एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा आपसे विचार विमर्श करके, ताकि मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में आपका योगदान ले सकें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।